तो श्री राम जी ने अस्थियों का ढेर देखा तो श्री राम जी का हृदय बड़ा ही दयालु है। उनका हृदय बहुत द्रवित हुआ। मुनियों से पूछा, हे महात्माओं मुनियों, ये जो अस्थियों का ढेर है यह कैसा है? ऋषियों ने कहा कि आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम सेवा समझ करके आपसे यह निवेदन करते हैं। यह जो अस्थियों का ढेर है यह उन महात्माओं की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं जिनको असुर लोग भक्षण कर गए हैं, खा गए हैं। इतने सारे महात्माओं को असुर लोग खा गए हैं। यह सुन करके श्री राम जी के नेत्र में आंसू भर आया। श्री राम जी तुरंत भुजा ऊपर कर लिए और संकल्प किए कि इन मुनि महात्माओं के द्रोहियों को मैं पृथ्वी से खाली कर दूंगा। ऋषियों को बड़ा संतोष हुआ कि श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की है, अवश्य असुरों का संहार करेंगे। और फिर श्री राम जी उन्हीं महात्माओं के साथ उनके आश्रमों में जाने लगे तथा ठहरने लगे। और इस प्रकार से उन महात्माओं के आश्रम में निवास करते हुए, विचरण करते हुए महर्षि श्री वाल्मीकि जी के विचार से 10 वर्ष तक यहाँ पर व्यतीत किए। श्री राम जी बिना अपराध के किसी को नहीं मारते हैं। बिनु अपराध प्रभु हतई न केहि। यद्यपि श्री राम जी इन असुरों को मारने के लिए अवतार धारण किए हैं देवताओं की प्रार्थना पर, फिर भी बिना अपराध के कैसे मारेंगे? सुबाहु आदि को मारा है तो उसका अपराध पहले प्रमाणित हुआ है कि वे लोग श्री महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस कर रहे थे और अब की बार भी विध्वंस करने आए तो श्री राम जी ने उनको मारा। ताड़का की बात रही तो उसने श्री राम लक्ष्मण जी को भक्षण करना चाहा, इसलिए गुरु जी की आज्ञा से उनको मारा। विराध की बात रही तो विराध भी श्री राम जी की ओर आगे बढ़ा है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी के मत से विराध ने श्री सीता जी पर आक्रमण किया है। श्री राम जी उसको मार दिए हैं। अब आगे जो असुरों का संहार करना है समूह में, तो उन समूह असुरों के अपराध प्रमाणित होना चाहिए। इसलिए श्री राम जी इन महात्माओं से उनके अपराध को सुन करके और इनको मारने की प्रतिज्ञा श्री राम जी ने की है। श्री राम जी ने पृथ्वी के असुरों को मारने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस जी में अहिरावण महिरावण की कथा नहीं लिखी है,
क्योंकि ये असुर पाताल के रहने वाले थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री राम जी की यह प्रतिज्ञा किशोरी जी को अच्छी नहीं लगी। श्री किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी से सविनय पूछा कि स्वामी, आपने इतनी बड़ी जो प्रतिज्ञा की है कि भूमि को असुरों से समाप्त कर दूंगा, भूमि को निश्चर से रहित कर दूंगा, तो लोग आपसे यह जानना चाहेंगे कि उन असुरों ने आपका क्या बिगाड़ा है। अच्छा, श्री सीता जी जगत जननी है, जगत की माता है। सबके प्रति दया होना यह मां के हृदय का स्नेह होता है, मां के हृदय का वात्सल्य होता है। संतान चाहे जैसी हो, लेकिन उसके प्रति दया भाव मां के हृदय में होता ही है। किशोरी जी ने कहा, स्वामी, मनुष्य का पतन 3 रास्ते से होता है। पहला रास्ता है झूठ बोलना, मिथ्या भाषण। सो आप में यह दोष नहीं है, आप झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। दूसरा कारण होता है, दूसरा मार्ग होता है मनुष्यों के विनाश होने का, नाश होने का, वह है पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि। तो सो आप में वो भी दोष नहीं है। आप कभी भी पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं डालते हैं। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने हु पर नारी न हेरी। मनुष्यों के संहार का, नाश का तीसरा रास्ता है कुसंग। स्वामी, मेरे मत में आप कुसंग में अवश्य पड़े हुए हैं। श्री राम जी ने यह जानना चाहा कि मैं कौन से कुसंग में पड़ा हूं, आप बताएं। तब श्री किशोरी जी ने कहा कि आप जो अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, यही आपका कुसंग है। ये कोई जरूरी नहीं है कि चेतन का ही कुसंग होता है, जड़ का भी कुसंग प्रभाव डालता है। अब हाथ में अस्त्र शस्त्र यदि होगा तो स्वाभाविक है कि उससे अनावश्यक अपराध बनेगा ही। डंडा लिए चल रहे हैं, कहीं मन में हाथ ठोक दिए, कोई बैठे हुए पशुओं पर प्रहार कर दिए। यह एक स्वाभाविक अनावश्यक अपराध बनता है। स्वामी किशोरी जी कहती हैं कि अस्त्र शस्त्र का कुसंग मनुष्य को बहुत हानि पहुंचाता है। पूर्व काल की बात है, एक तपस्वी की तपस्या से डर करके, घबरा करके देवराज इंद्र ने छद्म से राजकुमार का वेश बना करके अपना खड्ग, अपनी तलवार बाबा तपस्वी जी के पास रख करके वह चला जाता है, यह कह करके कि महाराज जी, इसको आप धरोहर के रूप में रखिए, हम जब वापस लौटेंगे तो ले जाएंगे। अब उस राजकुमार की तलवार को लेकर के
महात्मा के मन में चिंता होने लगी कि यदि कोई ले गया तो राजकुमार को मैं क्या जवाब दूंगा। तो उसको लेकर के आसन के पास में बैठते हैं, आसन के पास में रख करके बैठते हैं, माला जपते हैं, भजन करते हैं। जब स्नान के लिए जाते हैं तो साथ में लिए जाते हैं। तो एक दिन मन में आया कि क्यों न इससे प्रभाती उतार लिया करूं, दातुन उतार लिया करूं। ऐसा सोच करके वह तलवार से दातुन अमनिया करने लगे। रास्ते में चलते हुए में कोई झाल झंखाड़ हो, कोई कटीला पौधा हो, तो अब तक ऐसी कोई इच्छा नहीं होती थी कि इसको हटा दो, लेकिन अब हाथ में तलवार है, उसको काट करके हटा देते हैं। प्रभाती उतारने लगे। छोटे छोटे जो कटीले व अनावश्यक जो उनको लग रहा है पौधा है, उसको काटने लगे। भजन करते समय पास में ही तलवार रखते हैं। यदि कोई छोटा मोटा जीव जंतु रेंगते हुए दिखाई देता है तो उसको मारने भी लगे। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि सांप भी आ जाए, बिच्छी भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चलो भजन हम कर रहे हैं, इससे क्या फर्क, घूमने दो। लेकिन अब मार देते हैं। अब इससे धीरे धीरे उनका चित्त दूषित होने लगा। यदि कोई जंगली जानवर, जंगली पशु डरवाता हो तो उससे उसको मारने लगे। अब उनकी वृत्ति हिंसात्मक हो गई। हिंसात्मक वृत्ति होने से उनका मन भजन से हट गया और इधर हिंसात्मक वृत्ति में उनकी चित्त प्रवृत्त हो गया। स्वामी, एक तलवार की कुसंग में महात्मा का भजन छूट गया ना। वैसे ही आपके इस धनुष बाण ने आपकी तपश्चर्या की मर्यादा को अतिक्रमण कर दिया। यदि आप धनुष बाण न लिए हुए होते तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आप नहीं करते। आप तपस्वी बन के वन में आए हैं, फिर इस तपस्वी वेश में धनुष बाण की क्या आवश्यकता है? अभी भी आप कहीं यहीं जंगल में छोड़ दीजिए, वापसी में हम लोग लिए चलेंगे, इसकी क्या आवश्यकता है? तब श्री राम जी ने श्री किशोरी जी को मधुर वचन से समझाते हुए यह स्पष्ट किए कि मेरा अवतार ही इन असुरों के संहार के लिए हुआ है। इन असुरों को मारना आवश्यक है। रही बात धनुष बाण की, तो ये धनुष बाण मुझे बहुत प्रिय है। मैं इस धनुष बाण को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता हूं। यदि आप भी साथ में न रहें, लक्ष्मण जी भी साथ में न रहें, तो मेरा काम चल सकता है, लेकिन धनुष बाण के बिना काम नहीं चलेगा। कैसे? तो यदि कोई भक्त मुझे पुकारेगा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, जैसा कि भक्तमाल में एक प्रसंग वर्णन है। एक दंपति ससुराल जा रहे थे। वह युवक विदा करा करके अपने घर ले जा रहा था अपनी धर्मपत्नी को। रास्ते में ठग लगा और उसने कहा कि आप डरिए नहीं, हम आपके साथ में हमको भी इसी रास्ते से चलना है। उनके पति ने कहा क्या भरोसा आप पर?
तो उसने कहा, ठग ने कहा कि भगवान श्री राम जी है ना हम दोनों के बीच में। यह बात उनकी पत्नी को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्हें श्री राम जी के प्रति बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी जब हम सबके बीच में श्री राम जी हैं, हमारे और इसके बीच में राम जी है, तो डरने की कोई बात नहीं, आप चले। पत्नी के कहने से चला हुआ जंगल के एकांत में ले जाकर के उस ठग ने इनके पति को बांध दिया और पत्नी को लेकर के चल दिया। तो उनकी पत्नी बार बार पीछे मुड़ करके देखने लगी। तो ठगों ने कहा, चोरों ने कहा, अब तुम्हारे पति साथ में नहीं आएंगे, वो मर जाएंगे, इधर क्यों देख रही हो? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं अपने पति को नहीं देख रही हूं, तो मैं श्री राम जी को देख रही हूं। आपने कहा था कि हमारे और तुम्हारे बीच में श्री राम जी हैं, तो श्री राम जी कहाँ हैं? मैं उनको देख रही हूं, जो इस प्रकार से मेरे साथ आप अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, पाप कर रहे हो, और श्री राम जी आए नहीं। जैसे उसने ऐसा कहा वैसे श्री राम धनुष बाण लिए प्रकट हो गए और उनको दंडित किए, उनके पति को मुक्त कर दिए और दोनों सकुशल घर गए। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि मेरा भक्त जब पुकारेगा तो मैं खाली हाथ वहां जाकर क्या करूंगा, इसलिए मैं धनुष बाण को अलग नहीं कर सकता हूं, धनुष बाण को हमेशा साथ में रखता हूं। धनुष बाण धारे लखत दीन ही होत उछाह, धनुष बाण धारे लखत दीन ही होत उछाह, टेढ़े सूधे सबनी को है हरि हाथ निवाह। भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं कब? जब श्री राम जी के हाथ में धनुष और बाण देखते हैं तब। मेरे स्वामी धनुष बाण लिए हुए हैं, फिर मुझे डरने की क्या बात है? किसी का रक्षक चाहे जितना बड़ा बाहुबली और हाथ में कोई हथियार न लिया हो, तो वह व्यक्ति उतना निर्भय नहीं हो सकता है। और यदि उसका रक्षक सहायक हाथ में हथियार लिया हो तो वह निर्भय रहता है। तो श्री राम जी ने इस प्रकार से श्री किशोरी जी को समझाया है और सरकार ने कहा कि ये दुष्ट अवश्य मृत्यु दंड के अधिकारी हैं, आगे आप खुद अनुभव कीजिएगा। तो समय ऐसा आया कि राक्षसों ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। श्री सीता जी ने हनुमान जी के द्वारा यह कहलवाया कि आप मेरे ऊपर अनुग्रह क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो श्री राम जी असुरों को मारने की प्रतिज्ञा किए। एक संत जी ऐसा भी सुना रहे थे कि जब श्री किशोरी जी ने देख लिया कि स्वामी मेरे स्वामी असुरों को मारेंगे ही निश्चय कर चुके हैं, तो मेरे स्वामी पर कोई अंगुली ना उठावे, कोई कलंकित इनको ना करे, इसलिए किशोरी जी ने स्वयं मन बना लिया कि मेरा हरण हो, जिससे असुरों का अपराध प्रमाणित हो, फिर मुझे मुक्त करने में, मेरी रक्षा करने में मेरे स्वामी असुरों को मारे, तो जिससे लोक प्रसिद्धि ये होगी कि श्री राम जी ने अपनी धर्म पत्नी की रक्षा के लिए असुरों को संहार किया है। तो निश्चर ही न करऊ मही भुज उठाई पन किन्ह, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण
रति भगवाना मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त मुनि का सुजान शिष्य है, जिनका नाम है श्री सुतीक्षण जी, जिन्हें भगवान श्री राम जी में रति माने प्रेम है। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। श्री अगस्त मुनि का सुजान शिष्य है। गुरु जी के नाम से शिष्य का नाम गोस्वामी जी दे रहे हैं यहां पर, क्योंकि श्री अगस्त जी की बड़ी प्रसिद्धि है। तो गुरु जी से शिष्य को बड़प्पन मिला है। ये किनके चेला है? तो महामुनि श्री अगस्त जी का चेला है। वैसे अगस्त जी के बहुत शिष्य हैं, उनमें से यह एक शिष्य है जो बड़े ही सुजान है। इनमें सुजानता है। कैसी सुजानता है? तो इनकी सुजानता आप आगे के प्रसंगों में पढ़िएगा, सुनिएगा। इनका नाम सुतीक्षण है। सुतीक्षण माने अतिशय तीक्ष्ण बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले। भगवान में इनकी रति है, इनका प्रेम है। कभी कभी किसी किसी में ऐसा होता है कि जथा नाम तथा गुण प्रकट होता है, नहीं तो प्राय ऐसे होते हैं जिनके नाम के विपरीत उनमें गुण देखा जाता है। नाम सुतीक्षण, जथा नाम सुतीक्षण नाम है। और ये सुंदर तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से भगवान में प्रेम किया है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। तो जो भगवान का भजन करे, भगवान में अनुराग करे, वही सयाना, वही बुद्धिमान माना जाता है। इतिहास में बीरबल की बुद्धि की बड़ी सराहना की गई है। बहुत बड़ा बुद्धिमान था। अपनी बुद्धिमता के आगे बादशाह के एक नहीं चलने देता था, ऐसा बुद्धिमान था। कोई भी तर्क हो तुरंत उसको खंडन कर देता था। लेकिन संतों में उनकी बुद्धि की कोई प्रशंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी श्रेष्ठतम बुद्धि को एक राज परिवार में ही प्रयोग करके
समाप्त किया, उस श्रेष्ठतम बुद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया। श्री सुतीक्षण जी बड़े बुद्धिमान हैं, सुजान हैं, भगवान के गुणों में हमेशा डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, अपनी दीनता का अनुसंधान भी करते हैं। भगवान कभी भी मिलेंगे तो वे अपनी अहेतुकी कृपा से मिलेंगे। मुझ में वह योग्यता नहीं है कि मैं उनको प्राप्त कर सकता हूं। प्रभु को पाने के बाद किस प्रकार से चरणों में अनुरक्त हो जाते हैं और फिर स्तुति आदि करते हैं, ये सभी इनकी सुजानता का ही पहचान है। गोस्वामी जी ने कहा कि मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। गुरु जी से ही शिष्य का परिचय यहां पर दिया गया है। गुरु जी की बड़ी प्रसिद्धि है। इन्होंने विंध्याचल जैसे पर्वत को स्तंभन किया है, समुद्र जैसे जलराशि को शोखन किया है। रोक्यो बिंद सोख्यो सिंध घट जहु नाम बना। नाम के प्रभाव से विंध्याचल को रोका है, समुद्र को शोषण किया है। कालके नामक असुर लोग समुद्र में छुपे रहते थे। देवताओं की प्रार्थना पर श्री अगस्त जी महाराज 3 चुल्लू में ही समुद्र पी गए हैं। इनका नाम कुंभज है, कुंभ से जायमान है, घड़े से इनका उत्पन्न हुआ है। लेकिन काम ऐसे किए हैं, पैदा होते हैं घड़े से, सुखा देते हैं समुद्र को। ऐसा पराक्रम श्री अगस्त जी में है। और ये पराक्रम आया कैसे इनमें? तो भगवान के नाम के प्रभाव से आया है, भजन से आया है। एक राक्षस थे, 2 भाई, इलवल और बतापी। इलवल को ही अतापी कहते थे और बतापी बड़ा मायावी था। वह जाकर के ब्राह्मणों को आमंत्रित कर देता था, समूह ब्राह्मणों को आमंत्रित कर देता था। इलवल जो अतापी नाम का उसका भाई है, छोटा भाई, वह रसोई बनाता था, जिसमें वह बतापी मेष आदि बन करके, बकरे आदि बन करके मांस के रूप में भोजन में मिल जाता था, उसको अतापी मिला देता था। इस प्रकार से मिला देता था, इस तरह से मिला देता था कि जिससे खाने वाले को पता ही न चले। भोजनोपरांत अतापी ब्राह्मणों को बड़ा मधुर उपहास करते हुए, और वह बोलता था, बतापे आगच्छ, बतापे आगच्छ, जैसे कहता था वैसे उसका भाई बतापी सभी ब्राह्मणों को पेट फाड़ करके बाहर निकल आता था। उसमें बड़ी संख्या में लोग मर जाते थे, क्योंकि जो जो भोजन करते थे थोड़ा थोड़ा मांस सबके शरीर में चला जाता था पेट में, और वह वहां से निकल करके आता था पेट फाड़ करके। इस प्रकार से वह मुनि महात्मा ब्राह्मणों को नाश करता था। एक दिन ऋषियों ने ब्राह्मणों ने श्री अगस्त जी से प्रार्थना किया है। तो श्री अगस्त जी ने कहा, ठीक है, मुझे बुलाने दीजिए, फिर उसको अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। एक दिन बतापी ने
श्री अगस्त जी को आमंत्रित किया। अगस्त जी आ गए। अब उनके पेट में वो जठराग्नि है कि समुद्र को सुखा देते हैं, तो इन लोगों को पचाना कौन सी बड़ी बात है। अतापी ने भोजन बनाया। बतापी मेष बन करके, मांस बन करके उसको मिला है। भोजनोपरांत अतापी ने बुलाया, बतापे भाई आग अच्छा। एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला। डर गया अतापी। अरे गया कहाँ मेरे बतापी? अरे भाई आ जाओ। अगस्त जी ने कहा किसको बुला रहे हो? अब नहीं आने वाला तुम्हारा भाई। गया वो मेरे पेट में पच चुका है, कुछ नहीं बचा उसका, सब समाप्त हो चुका है। तब वह क्रोध में भर करके अगस्त जी की ओर बढ़ना चाहा मारने के लिए, तो श्री अगस्त जी ने हुंकार करके उसको जला दिया, समाप्त कर दिया। अतापी बतापी का खेल खत्म हो गया। महात्मा लोग कहते हैं आज भी ज्यादा यदि खा लिए हो तो अगस्त जी के नाम लो तो पेट में भोजन हल्का हो जाएगा, पेट में भोजन पच जाएगा। क्योंकि अगस्त जी महाराज वो हैं जो बतापी को पचाने वाले हैं, तो भोजन पचना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे सामर्थ्यवान श्री अगस्त जी महाराज हैं। रावण यह देखा करता था कि कौन पराक्रमी है, कौन प्रभावशाली है। एक बार इसके मन में आया कि अगस्त, ऐसे अगस्त नाम के ऋषि है जिनके पास हजारों मुनि महात्मा रहते, देखे इनके पास कौन सा पराक्रम है, प्रभाव है। तो वह आया है श्री अगस्त जी के आश्रम में, और श्री अगस्त जी के आश्रम की सीमा में जैसे पैर रखा है वैसे ही रावण के सिर में दर्द होने लगा। और सिर में जब दर्द होने लगा रावण ठहर गया। जैसे थोड़ा बढ़ना चाहा फिर दर्द बहुत तेज बढ़ने लगा, फिर पीछे हट जाए। अगस्त जी समझ गए तो दुष्टाधिराज आ गया है, रावण लंकेश आया है। श्री अगस्त जी ने आकर कहा, सुनो दशानन, यदि कुछ दिन तक जीवित रहना चाहते हो तो तुम आश्रम से लौट के चले जाओ। ये किसी और का आश्रम नहीं है, ये अगस्त का आश्रम है। इसलिए यहां पर ही दुस्साहस करोगे, अभी तो सिर ही दर्द कर रहा है, आगे तुम्हारा सिर फट जाएगा, तुम किसी काम के नहीं रहोगे, मर जाओगे। तो रावण को लगा कि हाँ ठीक है कह रहे बाबा जी, यहाँ आक्रमण करना, यहाँ अंदर जाना ठीक नहीं है। लौट गया वहां से। तो रावण ने देख लिया श्री अगस्त जी के पराक्रम को, तेज को। ऐसे हैं श्री अगस्त जी महाराज। इसलिए अगस्त जी के शिष्यों से, अगस्त जी के आश्रम से रावण घबराता था कि बाबा जी के चेला लोग हैं ये, उनको मत परेशान करना। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक। सपने हुआ न भरोसन देवक, सपने हुआ न भरोसन देवक। मन क्रम वचन राम पद सेवक। मन से, कर्म से, वचन से श्री राम जी के चरणों का सेवक है। आन देवक सपने भरोस न। आन माने दूसरा, देवक माने देवताओं का। स्वप्न में भी ये भरोसा नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं।
मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। मन से श्री राम जी का चिंतन करते हैं, कर्म से उनकी सेवा करते हैं, जो अर्चना करते हैं नित्य, वचन से उनका गुणगान करते हैं। अध्यात्म रामायण में श्री राम जी ने कहा, सुतीक्षण जी, आपकी अनन्य निष्ठा को देखकर ही मैं आपके पास आया हूं। और तब श्री सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु आपका यह जो सुंदर मंगलमय मधुर स्वरूप है, इसके अलावा मैं किसी और रूप को नहीं चाहता हूं, मुझे यही रूप प्रिय है। तो मन कर्म वचन राम पद सेवक, मनसा वाचा कर्मणा श्री राम जी के चरण के सेवक हैं। ये निर्गुण उपासक नहीं है, सगुण उपासक है, क्योंकि निर्गुण में कोई आकार नहीं है, वे निराकार है। और जब निराकार है तो पद होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, चरण कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सगुण साकार के ये विशुद्ध उपासक हैं। और श्री सुतीक्षण जी श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं। अनन्य उसे कहा जाता है जो किसी और का न हो, आन का न हो। एक ब्रजवासी से किसी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का अनन्य हूं। तो ब्रजवासी ने कहा, कैसे? तो उन्होंने कहा, मैं किसी अन्य भगवान को नहीं जानता हूं। सबका नाम गिना दिया, न बामन को पूजता हूं, न नरसिंह को, न श्री राम को, न परशुराम जी को। तो उसने कहा, तुम अनन्य हो तो हम फनन्य हैं। कहा, कैसे फनन्य हो तुम? कहा, इसलिए कि तुम नाम तो जानते हो ना, पर मैं जसोदानंद के अलावा किसी का नाम भी नहीं जानता हूं, मुझे पता ही नहीं। तो ये विशुद्ध अनन्यता जिसको कहते हैं। मन कर्म वचन राम पद सेवक। दोहावली 277 में गोस्वामी जी ने लिखा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास, चातक तुलसी दास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। वहीं गोस्वामी जी ने दोहावली 141 में लिखा, सबई कहावत राम को, सबही राम की आस, राम कहई जेहि आपनो, तेहि भजु तुलसीदास, तेहि भजु तुलसीदास। राम कहे जेहि आपनो, तेहि भजु तुलसीदास। श्री राम जी जिन्हें अपना कहे, उन्हीं को भजन करो तो कल्याण हो जाएगा।
और श्री सुतीक्षण जी को श्री राम जी अपना करके मानते हैं, कहते हैं। स्वप्न में भी किसी और देवता की भरोसा नहीं करते, ऐसे श्री सुतीक्षण जी हैं। ऐसे अनन्य निष्ठावान है। जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी कभी दूसरे किसी देवता का भरोसा नहीं करते। सपने हुआन भरोस न देवक। हम अपने भगवान को छोड़कर किसी से भरोसा न रखें, भरोसा आशा न करें। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करैत कहू कहाँ विश्वासा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहलाता है और भरोसा किसी और का करता है। कैसा होता है? मेरे प्रति उनका विश्वास कहाँ रहा? तो श्री सुतीक्षण जी स्वप्न में भी किसी और देवी देवता का भरोसा नहीं करते। देखो भाई, स्वप्न में मन स्वतंत्र होता है। हमें जब स्वप्न होता है ना, तो मन उसमें स्वतंत्र रहता है, बुद्धि साथ नहीं देती है। इसलिए कुछ ऐसे भी स्वप्न दिखाई देते हैं जिसकी कभी कल्पना भी हम ना किए हो, ऐसा भी होता है। तो यह अनंत जन्मों का संस्कार मन के साथ है, इसलिए वो स्वप्न होता है। कभी न कभी वो कल्पना में रहा है, इसलिए स्वप्न में दिखा है। लेकिन श्री सुतीक्षण जी जैसे भक्त ऐसे होते हैं कि वे स्वप्न में भी किसी देवी देवता की भरोसा नहीं करते हैं। बने तो रघुवर से बने, बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और से जो बने, तावनने में धूर, तावनने में धूर। तो मन कर्म वचन राम पद सेवक, सपने वान भरोसा न देवक। इनसे किसी ने कहा, बाबा बाबा राम राम। हाँ भैया राम राम। बाबा श्री राम जी आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं। फिर तो प्रभु आगमन श्रवण सुने, पावा करत मनोरथ आतुर धावा। प्रभु आगमन श्रवण सुने पावा। प्रभु आगमन, प्रभु का आगमन हो गया है, श्री राम जी आ रहे हैं। ऐसे जैसे ही उन्होंने श्रवण सुने पावा, श्रवण माने कानों से सुन पाया, जैसे सुना, करत मनोरथ, मनोरथ करते हुए, आतुर माने आतुरता से, शीघ्रता से, धावा माने दौड़ पड़े। करत मनोरथ आतुर धावा। श्री सुतीक्षण जी खड़े थे, ये बैठे हुए नहीं थे। यदि ये बैठे हुए होते तो यही कहा जाता कि सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये, तो ये भी उठ करके दौड़ते। पुलकित गात अत्रि उठी धाये। जो बैठे होते हैं महात्मा उठ करके दौड़ते हैं। तो ये श्री सुतीक्षण जी बैठे हुए नहीं थे, खड़े थे। जैसे इन्होंने सुना अपनी कानों से, प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, श्री राम जी आ गए, तो मनोरथ करते हुए आतुर धावा, बड़ी शीघ्रता से, धावा माने दौड़ पड़े।
जरा सोचिए, कलयुग में श्री राम जी के प्रति इतना प्रेम है लोगों में। हम लोग जो वर्तमान की बात देखें, क्योंकि वर्तमान के भाग्यशाली हम लोग माने जाते हैं, इसलिए जैसे कि ये हुआ कि श्री राम जी मंदिर में आएंगे। ऐसा नहीं था कि श्री राम जी नहीं थे मंदिर में ही थे, लेकिन बात ये हुई कि श्री राम जी आएंगे, और फिर 22 जनवरी को हुआ कि नहीं, श्री राम जी आ गए। अब श्री राम जी आ गए तो लोगों का धैर्य टूटा, और फिर सब भाग करके आना शुरू किए, और लगभग महीना पूरा होने वाला है श्री सरयू जी के तट से और श्री रामलला सरकार के बीच में किसी भी समय देखिए, कभी भी जाइए तो लगता है कि बताओ कितने लोग कहां से आ रहे हैं। एकदम से लोगों के मन में उत्साह उल्लास। तो कलयुग में इतना उत्साह उल्लास है। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, तब हम लोग नहीं थे यहाँ पर अयोध्या जी में, जब श्री राम जन्मभूमि का मंदिर खुला, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुला था, तब इसी प्रकार से लोग आया करते थे। तो उस समय में इतने संसाधन नहीं थे, इतने वाहन नहीं थे। हमारे व्यास जी महाराज सुनाया करते थे कि लोग गांव गांव से एक टोली बना करके कीर्तन करते हुए चल करके आवे, कोसों दूर से सब चले आ रहे हैं। तो श्री राम जो सब में रमते हैं और जिनके हृदय में श्री राम ही श्री राम है, फिर क्या कहना है। तो जैसे ही श्री सुतीक्षण जी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए और मैं ऐसे ही यहां पर खड़ा हूं, फिर तो करत मनोरथ आतुर धावा, मनोरथ करते हुए आतुरता के साथ, बड़ी शीघ्रता के साथ, आकुलता व्याकुलता के साथ भी ये दौड़ पड़े महात्मा पुलकित गात हो करके। और मनोरथ क्या कर रहे हैं ये भी सुनिए। हैं विधि दीन बंधु रघुराया, हैं विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से 60 पर करी हहि दाया, मोह से 60 पर करी हहि दाया, हैं विधि दीन बंधु रघुराया। कुछ लोगों ने पाठ रखा है विधि, पर टीकाकारों ने कहा कि है विधि से भी कोई हानि नहीं है। श्री सुतीक्षण जी मनोरथ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हे विधाता, दीन बंधु रघुराया श्री राम जी मेरे जैसे 60 पर दया करेंगे, मेरे जैसे 60 पर दया करेंगे, अर्थात मुझे दर्शन देंगे, ये सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई श्री सुतीक्षण जी जब मनक्रम वचन राम पद सेवक हैं, तो फिर विधि से कहने की क्या आवश्यकता उनको पड़ी, फिर विधि से उन्होंने क्यों कहा। तो इसको लेकर के लोगों ने अर्थ किया है कि इसका अर्थ ये होगा कि रघुराया दीन बंधु हैं, दीन बंधु रघुराया, रघुराया श्री राम जी दीन बंधु हैं, इस विधि से मेरे जैसे 60 पर दया अवश्य करेंगे, यह अर्थ उन्होंने किया। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि इसमें अनन्यता में कोई निष्ठा नहीं, अनन्यता में कोई हानि नहीं है। जैसे कि गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की है, सबका नाम लिया है, लेकिन विनय पत्रिका 250 में स्पष्ट कर दिया है कि सेये न दिगीस न दीनेश न धनेश गौरी, सब के लिए स्पष्ट कर दिया कि मैंने किन्हीं की सेवा पूजा नहीं की है। ये विनय पत्रिका 250 में सेये न दिगीस न दिनेश न धनेश गौरी, इसमें कोई हानि नहीं है।
हे विधि, रघुराया दीन बंधु, श्री राम जी दीन बंधु हैं, दीन जनों के भाई हैं, दीन जनों के सहायक हैं। क्या वे मेरे जैसे सठ पर दया करेंगे? सठ वह कौन जो बात ना माने, वो सठ, वह सठ है। प्रभु रघुपति तजी, प्रभु रघुपति तजी, से ये काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। श्री राम जी ऐसे हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं मेरे जैसे सठ पर भी जो दया करते हैं, तो उनको छोड़ करके किनकी सेवा भजन की जाए। प्रभु रघुपति तजी से ये काही, मुँह से सठ पर ममता जाही। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। क्या आधार है, क्या उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि बालू। तो वह अवश्य मेरे जैसे सठ पर दया करेंगे। श्री सुतीक्षण जी सोचते हैं, मुँह से सठ पर करी हहीं दाया, मुँह से सठ पर करी हहीं दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहीं निज से वक की नाई। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहीं निज सेवक की नाई। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहीं निज सेवक की नाई। गोसाई श्री राम जी अनुज के सहित निज सेवक की नाई मिली है ही। गोस्वामी श्री राम जी, गोस्वामी मान इंद्रियों के स्वामी श्री राम जी अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे, ये मनोरथ है। मिली है ही निज सेवक की नाई। जैसे स्वामी अपने सेवक से मिलते हैं, वैसे क्या मुझसे मिलेंगे? प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। तो मांगू मांगू वर भई न भवानी, और फिर उनकी प्रार्थना सुने तो प्रकट हो गए। तो निज सेवक से स्वामी मिलते हैं, अपने सेवक की याद रखते हैं स्वामी। कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरे हूँ मोहि सेवक की नाई। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करो। अपने सेवक से मिलते हैं स्वामी। अब बिनती मम सुनाऊं शिव, जाओ मोह पर निज नेह। जाय विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे देहु, यह मोहि मांगे देहु। तो
सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हैं निज सेवक की नाई। क्या मुझसे मिलेंगे? अच्छा, श्री राम जी आपसे नहीं मिलेंगे, इस संदर्भ में आपका क्या तर्क है? और मिलेंगे, इस संदर्भ में क्या आपका विचार है? तो श्री सुतीक्षण जी अपने मनोरथ में दोनों विचार प्रकट करते हैं। मुझसे मिलेंगे क्यों? मिलने के लिए कोई आधार चाहिए, जैसे कि सुदृढ़ भरोसा हो, विश्वास हो, तो वो भी मेरे अंदर में नहीं है। भक्ति हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो, सत्संग हो, जोग हो, जप हो, यज्ञ हो, तरण कमल में दृढ़ अनुराग हो, का उनमें से कुछ नहीं मेरे पास, मैं खाली हूं। अच्छा, मिलेंगे कैसे, किस आधार से? का वो भी तर्क इनके सामने है कि जो किसी और का न हो, उनमें भले कोई गुण ना हो, जो किसी और का न हो, उन्हीं के आश्रित हो, भले उनमें कोई गुण ना हो। तो श्री राम जी की ये आदत है कि उनसे वे प्रेम करते हैं और उनसे वे मिलते हैं। किनसे? जो उनके भरोसे रहते हैं। मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। सो प्रिय जाके गति न आन की। श्री सुतीक्षण जी मनोरथ करते हुए में इस प्रकार से निश्चय कर रहे हैं कि मुझे अवश्य दर्शन देंगे, मेरे नेत्र सुफल होंगे, मैं आज धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार से वे प्रेम में और विभोर हो जाते हैं और प्रेम की अद्भुत विलक्षण दशा इनमें प्रकट हो जाती है। कैसी दशा, वो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं। श्री राम आज्ञा प्रश्न से।